हेलो एवरीवन, मैं मुक्ता स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग टॉक्स एंड टिप्स विद मुक्ता में। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग एंटीडोट। जब भी कोई ड्रग्स की पॉइजनिंग होती है तो हम उसके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीडोट्स का इस्तेमाल करते हैं। और एंटीडोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज सारे एग्जाम्स में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं रिपीटेडली, जैसे कि हेपरिन का एंटीडोट, वारफरिन का एंटीडोट, आयरन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट। तो ये सारे एंटीडोट्स बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सबने जो कॉमन एंटीडोट्स और ड्रग्स हैं उनको तो आपने याद कर ही लिया होगा। तो ये जो वीडियो है मैं रिवीजन पर्पस के लिए बना रही हूँ, तो इसको आप रिवाइज कर लो एक बार। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज का जो सबसे पहला ड्रग्स है वो है पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन। अगर इनकी टॉक्सिसिटी होती है तो हम उस केस में एन एसिटाइल सिस्टीन देते हैं। हेपरिन के कंडीशन में हम प्रोटामिन सल्फेट देते हैं। वारफरिन के कंडीशंस में विटामिन के देते हैं। डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के कारण हम उस केस में डिजिबाइंड या डिजोफैब देते हैं। मॉर्फिन के कंडीशंस में हम नैलोक्सिन देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेड कलर से बोल्ड किया हुआ है ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग कर दिया है। तो आप ध्यान रखें और इन कॉमन क्वेश्चंस को याद रखें। ऑक्सीटोसिन के केस में हम यूज़ करते हैं एटोसिबैन, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला पॉइज़न होता है। तो इस केस में हम एट्रोपिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं उनके इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगेन मशरूम पॉइजनिंग का कंडीशन अगर देखा जाता है पेशेंट्स में, तो इस केस में हम अगेन एट्रोपिन दे सकते हैं पेशेंट्स को। अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की पॉइजनिंग होती है तो उस केस में हम हाइपर बेसिक ऑक्सीजन यानी नॉर्मल जो ऑक्सीजन होता है वो हम एडमिनिस्टर करेंगे, ताकि जो पेशेंट है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग से उसके इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो बात करें हम एट्रोपिन पॉइजनिंग की, तो आपने जैसे देखा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो या मशरूम पॉइजनिंग हो तो उस केस में हम एट्रोपिन एज ए एंटीडोट यूज़ कर रहे थे। पर अगर एट्रोपिन की ही पॉइजनिंग होती है तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे? तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे बेलाडोना या फिस्टोग्यूमेन। नेक्स्ट, अगर मर्क्यूरी की पॉइजनिंग कभी हमारे बॉडी में होती है तो उस कंडीशंस में हम यूज़ करेंगे डाइमिकैप्रोल। बीटा ब्लॉकर्स के कंडीशंस में हम यूज़ करेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स एंड देयर टॉक्सिसिटी। देन मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 के कंडीशन में अगेन हम यूज़ करेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो बीटा ब्लॉकर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है एग्जाम्स में, और आपको याद रखना है कि बीटा ब्लॉकर और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए हम जो एंटीडोट यूज़ करते हैं वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। देन लीड पॉइजनिंग अगर होती है हमारी बॉडी में तो उस कंडीशन में हम डाइमिकैप्रोल यूज़ कर सकते हैं, या उसके अलावा हम कैल्शियम डिसोडियम का यूटिलाइज कर सकते हैं टू मेंटेन और न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट्स ऑफ द टॉक्सिक ड्रग्स। बात करें कॉपर की, तो कॉपर के कंडीशंस में, कॉपर के टॉक्सिसिटीज़ में हम डीपेंसिलामाइन एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट्स को, ताकि न्यूट्रलाइज कर सके उनके इफ़ेक्ट्स को। सियानाइड पॉइजनिंग अगर होती है तो उस कंडीशन में हमें नाइट्रस ऑक्साइड एडमिनिस्टर करना होता है। हाइपर कैलेमिया, जैसे मैंने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हाइपर कैलेमिया के कंडीशन में हम पेशेंट्स को इंसुलिन, डेक्सट्रोज, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर कर सकते हैं। साथ में काया एक्सेलेट, ये क्वेश्चन एम्स भुवनेश्वर में आ चुका है, तो इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान रखें। काया एक्सेलेट जो है वो हाइपर कैलेमिया कंडीशंस में एक एंटीडोट है। और काया एक्सेलेट क्या कंटेन करता है? तो इट इज़ सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट, जो कि हाइपर कैलेमिया के कंडीशंस में न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन स्ट्रेप्टोकाइनेज की टॉक्सिसिटी में हम एप्सिलॉन एमिनोकैप्रोइक एसिड देते हैं। आइसोनियाजाइड की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम उस केस में विटामिन B6 एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आयरन टॉक्सिसिटी जो कि इम्पॉर्टेंट है, उस कंडीशंस में हम डेस्फेरोक्सीमाइन दे सकते हैं पेशेंट्स को। मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी में हम पेशेंट्स को फॉलिनिक एसिड देंगे। थायरोटॉक्सिकोसिस
यानी थायराइड टॉक्सिसिटी के कंडीशंस में हम पेशेंट्स को कार्बिमाजोल या मेट्रिमाजोल एडमिनिस्टर कर सकते हैं। साथ ही बेंजोडाइजापाइंस के कंडीशंस में फ्लूमाजेनिल एडमिनिस्टर किया जाता है। अल्कोहल अगर टॉक्सिसिटी हो गई है, अल्कोहल की पॉइजनिंग हो गई है, तो उस कंडीशंस में हम फोमेपिजोल एडमिनिस्टर करेंगे रिड्यूस करने के लिए इफ़ेक्ट्स को। जब बात करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साथ जब भी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं तो उस कंडीशन में हम डाइफेनाड्रोमीन का एडमिनिस्टर करते हैं। एस्पिरिन के टॉक्सिसिटी में हम एन एसिटाइलसिस्टीन या अमोनियम क्लोराइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट को। देन नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग के कंडीशंस में, अगर नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग का मतलब है कि अगर आपको रीज़न पता नहीं है पॉइजनिंग का, तो आप क्या दे सकते हो पेशेंट्स को, तो हम एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं। एंड यूनिवर्सल एंटीडोट, ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आते हैं कि यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है। तो यूनिवर्सल एंटीडोट है तो उसको हम एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। यानी अगर आपको कभी भी पॉइजनिंग का रीज़न पता ना हो तो हम एक्टिवेटेड चारकोल यूटिलाइज कर सकते हैं पॉइजन के इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लास्टली जो है वो है स्नेक बाइट। तो स्नेक बाइट के कंडीशंस में हम जो स्नेक होते हैं उसकी एंटीवेनम आती है तो उसको यूटिलाइज करते हैं स्नेक बाइट के इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों ये था टोटल टॉपिक रिगार्डिंग द एंटीडोट्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो ये था एंटीडोट्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि इस तरह से जो भी नए वीडियोज़ मैं बनाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नर्सिंग टॉक्स एंड टिप्स के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।